Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In the process of osmosis, water moves one direction to another direction, and this movement is called osmotic movement. What is the direction of the water from cell to cell? It is decided by water potential, and water potential has different components: solute potential, pressure potential, metric potential, gravitational potential. But important two potential are solute potential and pressure potential, and in out of these two, solute potential is very important, and due to this difference in solute potential, water move from cell to cell. If all the cells have same water potential, then there will be no water movement and net movement will be zero. But in nature it is not take place, and there is differential osmotic potential due to presence of salts. So whenever there is a difference in salt or solute, the osmotic potential is changed and the free movement of water is changed. So please watch the video free water movement that is already uploaded in general agriculture playlist, and the process of osmosis. Then all the things will be clear, and in this lecture I will try to clear how the osmotic movement of water take place one direction to another direction and what is the direction. तो जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसमें वाटर मूव करता है और वो सॉल्यूट जब जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल डाउन होता जाता है और वाटर मूव होता जाता है. तो ये जो वाटर मूव करता है इसकी जो डायरेक्शन है वो जो मेजर फैक्टर ये है कि फ्री वाटर मूवमेंट क्या है. अगर फ्री वाटर मूवमेंट ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा मूव करेगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें मूवमेंट कम होगा. तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन फ्री वाटर मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल के अंदर वो उसके अंदर साल्ट कंटेंट कितना है, शुगर कितना है, या आयंस कितने हैं जो फ्री वाटर मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो सॉल्यूट की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो वाटर, जैसे कोई मान लीजिए साल्ट हमने मिला दिया या शुगर मिला दी, तो वाटर क्या होता है उस आयन के या मॉलिक्यूल के चारों तरफ चिपक जाता है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल डाइपोल है और उसमें H+ भी और OH- भी है. तो जो वाटर अटैच हो गया सॉल्यूट के साथ, अब उसका मूवमेंट तो रुक गया. जब मूवमेंट रुक गया तो उसका प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया. तो इसी डिफरेंशियल प्रेशर के कारण वाटर मूव करता है. तो जो मेजर फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोटिक मूवमेंट के, वो जो वाटर मूव करेगा, अगर प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है तो प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा. क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर, मेनली तो वाटर ही सेल के अंदर सॉल्वेंट, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, कोई भी आयन नहीं है. आयन का मतलब यह है कि कोई साल्ट या शुगर नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कोई सॉल्युबल चीज़ नहीं है. सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट्स हैं. तो सॉल्यूट्स जब होंगे तो वाटर सॉल्यूट्स के चारों तरफ आ जाएगा. हाइड्रोफिलिक होते हैं सॉल्यूट्स, चाहे वो NaCl है, चाहे वो MgCl2 है, कोई सा भी साल्ट है, या सुक्रोज है, या ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कोई भी शुगर है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं. तो वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए वाटर की एनर्जी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा मूव कर रहा है, और यहाँ वाटर की एनर्जी कम हो गई है. इस कारण से हाई एनर्जी से हमेशा वाटर कहाँ मूव करेगा, लो एनर्जी की तरफ. तो प्योर सॉल्वेंट को अगर हम सेपरेट करें सॉल्यूशन से तो वाटर मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर इसको हम डायरेक्शन अगर इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसमें प्योर सॉल्वेंट है, मतलब प्योर वाटर है, और यहाँ क्या है, वाटर प्लस कोई साल्ट है. और ये सेमी परमेबल, देखिए ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल का होना जरूरी है, बिना सेमी परमेबल के नहीं होगा. अगर फुली परमेबल है तो भी नहीं होगा, सिलेक्टिव परमेबल है तो भी नहीं होगा. सेमी परमेबल होना जरूरी है कि जिसमें केवल सॉल्वेंट ही मूव करता, मतलब वाटर मूव करता, आयंस मूव नहीं करते हैं, वो मेम्ब्रेन उसको रोक लेती है. तो यहाँ क्या होगा, देखिए प्योर वाटर से, प्योर सॉल्वेंट से वाटर कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ फ्री एनर्जी ज़्यादा है, तो ये इस मेम्ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर मार रहे हो. यहाँ क्या है, प्रेशर कम है. तब देखिए इधर से प्रेशर ज़्यादा है, इधर से प्रेशर कम है, तो डेफिनेटली वाटर उस तरफ मूव करेगा. तो ये इस कारण से है. इसी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ मूव करेगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा. उसकी भी यही साइंस है जो उसकी है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की. अगर मान लीजिए दोनों तरफ हम साल्ट मिला देते हैं तो जिस तरफ साल्ट कंटेंट ज़्यादा है उस तरफ वाटर मूव करेगा. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा. इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए बीकर है जिसमें हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई, और इसमें ये वाटर है, दोनों तरफ वाटर है. H2O लिख दे रहा हूँ यहाँ, H2O. यहाँ हमने साल्ट मिलाया, और ये साल्ट मान लीजिए 2 ग्राम पर लीटर का है, मान लीजिए 2 ग्राम पर लीटर. और यहाँ भी हमने साल्ट मिलाया, इस वाटर में भी साल्ट मिलाया, लेकिन ये मान लीजिए 4 ग्राम पर लीटर है.
साल्ट देखिए दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ क्या है, साल्ट की मात्रा कम है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल का अटैचमेंट कम होगा, यहाँ अटैचमेंट ज़्यादा होगा, तो फ्री एनर्जी अब सोचिए कहाँ ज़्यादा होगी। डेफिनेटली फ्री एनर्जी वाटर की वहीं ज़्यादा होगी जहाँ वाटर फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब किसी सॉल्यूट के साथ अटैच नहीं है। यहाँ क्या है, सॉल्यूट्स कम है, सो दैट्स वाई जो कम अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे अटैच होंगे। यहाँ क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और उनका मूवमेंट नहीं होगा, फिक्स हो गए, चिपक गए उसके साथ। ये समझ लीजिए सॉलिड के साथ चिपक गए, अब मूव नहीं कर रहे हैं। अब मूव कौन करता है, वाटर करता है। अब यहाँ चिपक गए तो मूव ही नहीं हो रहा है, मतलब कम मूव हो रहे हैं। तो इस कारण से ये देखिए इधर वाटर क्या करेगा, यहाँ ज़्यादा फ्री एनर्जी है तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये इस प्रेशर पे मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगा रहा है। तो इसका मतलब कि ये है कि मूवमेंट ऑफ वाटर होने के लिए एक तो सेमी परमेबल होना जरूरी है, दूसरा मतलब डिफरेंशियल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होना जरूरी है। यहाँ देखिए सॉल्यूट ही नहीं था और यहाँ सॉल्यूट थे। अब इस वाले केस में क्या, सॉल्यूट तो दोनों तरफ है, मतलब कि साल्ट दोनों तरफ है, शुगर जो भी मान लीजिए सॉल्यूट में सॉल्युबल चीज, उसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब उसकी अमाउंट पर लीटर कम है। और जनरली हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं मोल में लेते हैं, 1 मोल, हाफ मोल, मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए जो मेम्ब्रेन का प्रेशर है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री है, केवल 2 ग्राम साल्ट से ही अटैच है, तो वो ज़्यादा फ्री है तो ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। इधर जो है 4 ग्राम साल्ट से ज़्यादा अटैच है, तो इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल अटैच होंगे, तो इधर का प्रेशर ज़्यादा है, इधर का प्रेशर कम है। तो डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे, जिधर का प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर उस तरफ को मूव करेगा, तो प्रेशर उधर को ज़्यादा हो रहा है तो वाटर उधर को मूव करेगा। इसी कारण से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। वेन एवर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, वाटर विल मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सिमिलरली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होते हैं, ये आपको समझना होगा। देखिए ये जो हम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ये हम ये देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है, जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है, सेल के सराउंडिंग, तो जो प्लांट सेल है उसके सराउंडिंग जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, कंसंट्रेट है या वो है डाइल्यूट है। मान लीजिए सेल है, प्लांट सेल है और इसके अंदर वाटर है और बाहर सॉल्यूशन है, और बाहर का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और अंदर का जो है सेल का डाइल्यूट है। तो जो बाहर का कंसंट्रेटेड है, तो वो जो कंसंट्रेटेड अगर बाहर का सॉल्यूशन तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक। तो ये बाहर का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पर ग्राम लीटर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी और सेल के अंदर जो वाटर है उसमें साल्ट तो है लेकिन उनकी अमाउंट बाहर वाले सॉल्यूशन से कम है पर लीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ चलते हैं, तो ये इसका मतलब मूवमेंट कहाँ होगा, डाइल्यूट कंसंट्रेशन से बाहर की तरफ होगा। तो अब जो सेल का कंसंट्रेशन कम है तो उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। तो इसका मतलब कहाँ से जा रहा है, हाइपरटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो अगर सेल का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ देखिए कम है, तो ये हाइपोटोनिक हो गया और बाहर क्या है, ज़्यादा है, तो ये इस तरह से होगा। अब मान लीजिए इस तरह से हो जाए कि यहाँ जो है सेल का जो है कंसंट्रेट हो जाए, सेल में कंसंट्रेटेड हो जाए, साल्ट ज़्यादा हो जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए और ये जो बाहर का है वो डाइल्यूट हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे। हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका कंसंट्रेशन सेल से कंसंट्रेशन से कम होता है। इस बात को ध्यान रखें, हाइपोटोनिक वो होंगे जिसमें साल्ट की अमाउंट पर लीटर सेल के जो वाटर कंटेंट है उसमें जो साल्ट के अमाउंट से क्या होगी, कम होगी। तो जिसका मतलब डाइल्यूट हो गया, ये कंसंट्रेट हो गया, तो इसका मतलब वाटर कहाँ मूव करेगा, अब बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, तो ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। इसका मतलब कि हाइपोटोनिक में लेस कंसंट्रेशन है, हाइपोटोनिक मीन्स लेस कंसंट्रेशन, और हाइपोटोनिक मीन्स हाई कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो हाई और लो है हम उस सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं जो सेल के चारों तरफ है, तो ये मूव करेगा, ये डायरेक्शन होगी। देन लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको समझना पड़ेगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो देखिए कि इसका एक लेक्चर में डाल रखा है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, आप उसको देखिए, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर का भी लेक्चर है, उसको देखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जैसे जैसे हम सॉल्यूट डालते जाते हैं उसकी फ्री एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसका जैसे जैसे साल्ट डालेंगे तो उसके अंदर इसका मतलब जो वाटर को मूव ज़्यादा होगा बाहर की सेल से, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निगेटिव साइड में जाता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसमें साल्ट कम है उसको बोलेंगे लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसमें साल्ट क्या है, कम है, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू
हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब यह है कि उसके अंदर साल्ट हमने बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, तो उसके अंदर की फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसमें ऑस्मोसिस करने जो ऑस्मोसिस होगी ज़्यादा होगी, तो उसको बोल रहे हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए। और किस सेल में ज़्यादा ऑस्मोसिस होगी, जिसमें साल्ट ज़्यादा होंगे। अगर हम किसी सेल में साल्ट बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके अंदर वाटर ज़्यादा आएगा, तो उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वही प्रेशर जो हमें ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। साल्ट डालेंगे और पानी को खींचने की कोशिश करोगे ऑस्मोसिस, हमें और प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाएगा, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जो कि ये इक्वेशन है। इसी तरह से हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, तो इसको समझिए पहले टर्गर प्रेशर को। ये सेल है, सेल के अंदर ये वाटर जो है सेल वॉल पे फोर्स लगाता है, वाटर सेल वॉल पे फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं टीपी। अब मान लीजिए इसके साथ एक दूसरी सेल अटैच है, इस तरह से सेल अटैच है, ये भी टीपी लगा रही है, टर्गर प्रेशर लगा रही है। अब देखिए टर्गर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर के अमाउंट ज़्यादा है और सेल का वॉल्यूम सेम मान लीजिए, दोनों का सेम मान लीजिए, तो इसका अमाउंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी सेल वॉल पे। और यहाँ क्या है, वॉल्यूम तो सेल का सेम है लेकिन वाटर कंटेंट क्या है, कम है, तो क्या लगाएगी, कम प्रेशर लगाएगी। अब देखिए, अब यहाँ इक्विलिब्रियम देखिए, यहाँ हाई प्रेशर लग रहा है, यहाँ लो प्रेशर लग रहा है, तो सीधी सी बात है कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कहाँ मूव करेगा वाटर, हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। तो व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर in the cell which is exerted by the water on the cell wall. So as the water content increases in the soil, in the cell, turgor pressure increases. तो ये देखिए ऑस्मोटिक, और इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ये ऑस्मोटिक प्रेशर और इसमें इनवर्स है लो टर्गर प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो प्रेशर है जो हमें ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए। ऑस्मोसिस कब होगी, जब उसमें साल्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा साल्ट डालेंगे, ज़्यादा ऑस्मोसिस होगी, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चलेगा। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे टर्गर प्रेशर कर रहा है। टर्गर प्रेशर ज़्यादा सेल पे ज़्यादा लग रहा है तो दूसरी वाली सेल में चला जाएगा पानी, क्योंकि उसकी तरफ से जो टर्गर प्रेशर लग रहा है वो कम है। तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर, इसी को प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जो टर्गर प्रेशर डिफ्यूजन के लिए लग रहा है वही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर। मतलब वाटर फोर्स लगा रहा है डिफ्यूजन के लिए, तो हाई प्रेशर लगा रहा है दूसरी सेल में जाने के लिए, और उधर सेल से भी वाटर प्रेशर लगा रहा है डिफ्यूजन के लिए, लेकिन दूसरी सेल का प्रेशर कम है, इधर से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली बात है जिधर को फोर्स ज़्यादा जा रहा है डिफ्यूजन के लिए वो ज़्यादा होगा। ये देखिए डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ अब आप जब प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस का लेक्चर देखेंगे तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर मतलब यह है कि वाटर ज़्यादा मूवमेंट करना चाह रहा है उस साइड में प्रेशर की वजह से, और सेल उधर से भी करना चाहिए, दूसरी सेल उधर से करना चाहिए, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर उधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये हो जाएगा लो डिफ्यूजन प्रेशर। अब आते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका भी एक लेक्चर है, प्लीज वॉच दिस लेक्चर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। जैसे देखिए ऐसा है कि किसी वाटर प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर है और दूसरी सेल में कुछ साल्ट है, तो ये क्या करेगा, डिफ्यूजन का एक प्रेशर बनाएगा। अब इस प्योर वाटर में कुछ साल्ट डाल देंगे तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, उतने प्रेशर से डिफ्यूज नहीं करेगा। और साल्ट डाल दिया, उसकी फ्री एनर्जी कम हो गई तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर और कम हो गया। तो जो ये कमी होती जा रही है सैल्यूट के डालने से, उसके मूवमेंट की, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफिसिट मतलब कमी होना, उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना। जैसे जैसे आप साल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे, कोई सॉल्यूट डालेंगे, उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती जाएगी। इसी कमी को बोलते हैं डीपीडी। किसी में ज़्यादा कमी आ रही है और किसी में कमी आ रही है, कम कमी आ रही है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, साल्ट कम है। अगर किसी का हाई डीपीडी है, हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, इसका मतलब उसमें साल्ट ज़्यादा है। साल्ट कम है तो लो डीपीडी है। और इस बात को ध्यान रखिए, ये जो इक्वेशन है इसको याद रखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो लो डीपीडी से कहाँ चलेगा, हाई डीपीडी की तरफ चलेगा। हाई डीपीडी का मतलब क्या है, उसके अंदर साल्ट ज़्यादा है, तभी उसके अंदर डेफिसिट ज़्यादा हो गया। और डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी देखिए इनवर्स है, डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है तो लो डिफ्यूजन प्रेशर पर जाएगा, और लेकिन डीपीडी कम है तब वो हाई डीपीडी की तरफ जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा। अब ओवरऑल बात यह है कि जो वाटर मूव कर रहा है फ्री एनर्जी से कर रहा है, जिसके वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री हो ज़्यादा मूव करेगा। तो इसका जिसका ज़्यादा फ्री होगा मॉलिक्यूल उसको हम बोलते हैं हाई वाटर पोटेंशियल, और जिसके वाटर के मॉलिक्यूल कम फ्री होते हैं उसको बोलते हैं लो वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब हाई वाटर पोटेंशियल टू कहाँ जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल। अब थोड़ा सा ध्यान ये देखिए
कि जो वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर हम प्योर वाटर को छोड़ दें तो सारे वाटर का पोटेंशियल क्या है, निगेटिव में है। अब हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब यह है कि अगर मैं देखूं -2 बार और -4 बार को अगर मैं कंपेयर करूं तो बताइए इसमें हाई कौन सा है। देखिए ये माइनस में है, ये माइनस की वैल्यू बात हो रही है, तो ये हाई वाटर पोटेंशियल है। -4 लो वाटर पोटेंशियल है, तो हाई वाटर का पोटेंशियल मतलब है लेस निगेटिव। इसका मतलब ये लेस निगेटिव से कहां जाएगा, लेस निगेटिव से कहां जाएगा, हाई निगेटिव की तरफ, हाई निगेटिव की तरफ वाटर मूव करेगा। तो इसका मतलब -2 बार से कहां मूव करेगा, -4 बार की तरफ मूव करेगा। देखिए वाटर पोटेंशियल अगर हम प्योर वाटर को छोड़ दें सब निगेटिव है, चाहे रिवर का पानी है, नदी का पानी है, हैंडपंप का पानी, सॉइल वाटर, सेल वाटर, सब निगेटिव वाटर पोटेंशियल है। अब जब सब निगेटिव है तो भाई किधर को जाएगा, जो कम निगेटिव है वहां से हाई निगेटिव की तरफ जाएगा। जो जितना कम निगेटिव है वो उतना हाई वाटर पोटेंशियल कहा जाता है, जो जितना ज्यादा निगेटिव है वो उतना लो वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। लो वाटर पोटेंशियल मतलब उसकी एनर्जी बहुत कम है, फ्री एनर्जी उसकी बहुत कम है, वाटर के मूवमेंट की एनर्जी बहुत कम है। तो जितना कम होता जाएगा पोटेंशियल, इसका मतलब उसका और निगेटिव होता जा रहा है, उसकी फ्री एनर्जी कम होती जा रही है। तो इस वे में जो है ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, और इसको ध्यान रखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। और ये जो बेसिक चीज ये है कि फ्री एनर्जी क्या है। हाई फ्री एनर्जी से हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो वाटर का जो ऑस्मोटिक मूवमेंट है, ओवरऑल हाई फ्री एनर्जी, हाई फ्री एनर्जी, ये इसका एक बेसिक बन गया एनर्जी से लो फ्री एनर्जी। देखिए फ्री एनर्जी की बात हो रही है, ये लो फ्री एनर्जी मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल फ्री हैं मूवमेंट करने के लिए, किसी से अटैच नहीं है, किसी के साथ कुछ कंपाउंड नहीं बना रहे, किसी के साथ चिपक नहीं रहे, उनमें मतलब उनके मूवमेंट में कुछ कमी आ जा रही है किसी भी कारण से, चाहे वो चिपक जाए, चाहे वो कंपाउंड बना लें, कुछ भी कर लें। तो जनरली जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं, तो फ्री एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट डाल रहे हैं, साल्ट डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसकी फ्री एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो वाटर कहाँ मूव कर रहा है, हाई फ्री एनर्जी टू लो फ्री एनर्जी। अगर आपको ये बेसिक अगर याद है तो आप बहुत ईजिली सेल टू सेल कैसे मूव करता है वाटर उसको पता कर सकते हैं। अब आप लगा सकते हैं कि सॉइल से प्लांट रूट के अंदर वाटर आ रहा है और प्लांट रूट से कहाँ जा रहा है, लीफ में जा रहा है, तो किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब कौन कम निगेटिव होगा। तो देखिए सॉइल से कहाँ जा रहा है, प्लांट रूट में जा रहा है, कहाँ जाता है, लेस निगेटिव से हाई निगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब जो सॉइल का वाटर है कम निगेटिव है, रूट सेल्स ज़्यादा निगेटिव है। अब क्या है, रूट से लीफ में जा रहा है, तो लीफ की सेल्स और ज़्यादा निगेटिव है, तभी उसमें जा रहा है, अगर नहीं निगेटिव होंगी तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जो ये वाटर का मूवमेंट हो रहा है किससे डिसाइड हो रहा है, वाटर पोटेंशियल से हो रहा है। वाटर पोटेंशियल किससे डिसाइड हो रहा है, उसके फ्री एनर्जी से। फ्री एनर्जी किससे डिसाइड हो रही है, वाटर के फ्री मॉलिक्यूल से। फ्री मॉलिक्यूल किससे डिसाइड हो रहे हैं, उसमें जो चीज़ घुली हुई चीज़ें हैं, सॉल्यूबल चीज़ें जो हैं उससे, इनसॉल्युबल चीज़ से नहीं। अगर प्लांट सेल के अंदर इनसॉल्युबल चीज़ है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फ्री एनर्जी में, वाटर मॉलिक्यूल से कोई रिएक्शन अट्रैक्शन और कुछ रिएक्शन शो नहीं करेंगे, सॉल्युबल होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूट की अमाउंट है बहुत अफेक्ट करती है फ्री एनर्जी को, और उसी से ही सारा सेल टू सेल वाटर मूवमेंट अफेक्ट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।